फिरौन की एक बांदी थी जो कि ईमान ला चुकी थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था कि मैं फिरौन की एक बांदी थी जो कि ईमान ला चुकी थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था कि मैं ईमान वाली हो चुकी हूँ, मैं ईमान ले आई हूँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। किसी को नहीं बताया था। एक दिन क्या हुआ कि फिरौन की लड़की के ये बांदी बाल काट रही थी, कंघी कर रही थी, तो कंघी हाथ से छूट गई, जमीन पर गिरी तो बजाब्ता मुंह से निकल गई या अल्लाह। जब या अल्लाह निकला तो उसकी बेटी खड़ी हो गई, फिरौन की बेटी खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे तू मेरे बाप को रब नहीं मानती? उसने कह दिया कि मैं तेरे बाप को रब नहीं मानती, मैं उस रब को मानती हूँ जो तेरे बाप का भी रब है, मेरा भी रब है, महल में जितने लोग हैं सबका रब है, मैं उस रब को मानती हूँ। फिरौन की बेटी ने जब इतना सुना, भागती हुई फिरौन के पास गई। फिरौन की बेटी ने फिरौन से कहा कि तेरी बांदी और तुझे रब नहीं मानती, तुझे मानती नहीं। वो कहती है मेरा वो रब है कि जो तेरे बाप का भी रब है, मूसा और हारून का भी रब है, सारी कायनात का रब है, मैं उस रब को मानती हूँ, तेरे बाप को रब नहीं मानती। फिरौन ने जब ये सुना, कहा अच्छा ऐसी बात है। फिरौन आया उस और बांदी को बुलाया सामने। जब बांदी आई तो कहा क्या कहती है, मुझे रब नहीं मानती, मुझे खुदा नहीं मानती? तो जब फिरौन ने इतना कहा, उसने कहा नहीं, मैं तुझे रब नहीं मानती, मैं तो उस रब को मानती हूँ जो मूसा और हारून का रब है, जो सारी कायनात का रब है। फिरौन को गुस्सा आ गया, कहा मेरी बांदी मेरे टुकड़ों पर पल रही है, मेरे पैसों पर पल रही है, मेरे यहाँ काम कर रही है और मुझे ही रब नहीं मानती। उसने कहा नहीं मानती। का एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम किया जाए। उस बांदी की दो लड़कियां भी थी, एक छोटी थी और एक जवान थी। तेल गरम किया गया, कढ़ाई में तेल गरम हो गया, तो कहा अब भी नहीं मानती? उसने कहा नहीं मानती। कहा तेरी छोटी बेटी को इसमें डाल देंगे? उसने कहा डाल दो, लेकिन मैं तब भी तुझे रब नहीं मानूंगी। कहा मैं तेरी दोनों बेटियों को डाल दूंगा। कहा डाल दो, अगर मेरी 1000 बेटियां उनको भी डाल दो, लेकिन मैं तुझे रब नहीं मान सकती। अच्छा। उसने छोटी बेटी को पैरों से पकड़ा और सर के बल डाल दिया। जैसे ही कढ़ाई में वो बेटी उसकी गई, उसकी चीख भी नहीं निकल पाई और वो उस कढ़ाई में कोयला बन गई। जब ये मंजर उसकी मां ने देखा तो हाथ रखा सीने पे, सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज इतनी नेमतें मिलने के बाद भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ये अल्लाह वाले हैं कि अपनी औलादें कुर्बान करके फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज थोड़ी सी मुसीबत पड़ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो जबानें ऐसी चीख चीख कर कहने लगती हैं कि अल्लाह ने सारी मुसीबत हमारे ऊपर डाल दी, पता नहीं कैसा दौर मेरा चल रहा है, किस्मत में पता नहीं क्या यही लिखा हुआ है। जबान से पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जरा इनकी भी जिंदगियां देखें कि औलादे कुर्बान हो जाती है फिर भी शिकवा नहीं करते और अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। बेटी कुर्बान हो गई, दूसरी बेटी को भी पैरों से पकड़ा, कढ़ाई में छोड़ दिया, चीख भी नहीं निकल पाई, कोयला बन गई। फिरौन ने कहा अभी भी मान जा, तुझे बख्श देंगे, तुझे नहीं जलाएंगे। उसने कहा मेरे सामने मेरी दोनों बेटियां जल गई, मैं तुझे रब नहीं मान सकती, ना मैं मानती हूं ना मानूंगी, तू मुझे भी जला दे। फिरौन ने उसे भी जला दिया, यहां तक कि वो भी कोयला बन गई। तो ये ईमान होता है पुख्ता ईमान। जान तो चली जाएगी पर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। जान तो जा सकती है पर हुजूर का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। वो किसी शायर ने कहा था कि जो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये भी कोयला बन गई। मेराज की रात जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे ना, तो खुशबू महसूस हुई। हुजूर ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील ये खुशबू कैसी है? तो जिब्रील ने वाकिया पूरा बताया और उसी कब्र पर हुजूर गए। कहा हुजूर ये उन्हीं माँ और बेटियों की कब्र है कि जिन्होंने फिरौन को रब नहीं माना था और कहा था मेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वही मेरा रब है, तू मेरा रब नहीं हो सकता।